दोस्तों, अगर आपके मन में भी अक्सर बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बड़ा दुखी था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिनके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी क्षणिक खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप भी करता। लेकिन वह ना चाहते हुए अगले दिन उन्हीं चीजों को दोहराता। मोहन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे कि उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि इससे वह अपने समय और जीवन दोनों को बर्बाद कर रहा है, पर वह अपनी इस आदत को सुधार नहीं पा रहा था। वह अपनी इस आदत के बारे में बड़े लोगों से सुझाव मांगता, लेकिन उनके सुझाव से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। अब तो मोहन को भी लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन इसी तरह के मानसिक बोझ में गुजरने वाला है। इसलिए वह बड़ा उदास और दुखी रहने लगा। एक दिन मोहन ऐसे ही अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल गया है। अपने मित्र की इस बात को सुनकर मोहन बड़ा खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? मोहन के मित्र ने कहा, ध्यान। ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का हल है। मोहन ने कहा, ये ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए हुए थे। गांव के सभी लोग भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान पूछ ही लेता हूँ। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा तो नहीं कहा, बस इतना कहा, ध्यान। ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का हल है। मैंने सोचा तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से ध्यान के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। अपने मित्र की इस बात को सुनकर मोहन ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। तब वे दोनों दोस्त बौद्ध भिक्षु की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी खोज और मशक्कत के बाद उन्हें बौद्ध भिक्षु एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए दिखे। वे दोनों उन बौद्ध भिक्षु के पास बैठ जाते हैं और उनकी आंख खुलने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने ये तो बता दिया कि ध्यान ही जीवन की सभी समस्याओं का हल है, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि ध्यान है क्या? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं, इतना मुझमें सामर्थ्य नहीं। लेकिन अब तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे तुम्हें ध्यान के बारे में कुछ तो बताना ही होगा। तो देखो, ध्यान का मतलब है न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई विचार और न ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय कराती है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर के सभी प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मोहन ने कहा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त करें? बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, पर जितनी देर चाहूं उतनी देर तक बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटा आंखें बंद करके बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहां बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर से सवाल किया, मेरी ये बुरी आदतें और मेरे मन के बुरे विचार कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में, अगर तुम 24 घंटे तक आंखें बंद कर बैठ सको तो। बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर मोहन अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है,
तो उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे, क्या सचमुच ध्यान करने से कोई फायदा होगा? क्या मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं बहुत सारा धन कमाऊं और अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं? इसी तरह के और भी विचार उसके मन में उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि भिक्षु ने उससे कहा था कि ध्यान की अवस्था में मन में कोई विचार नहीं चलते। अब वो अपने विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन कभी बहती नदी के पानी को कोई रोक पाया है? मोहन भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता और ध्यान की अवस्था से उठ जाता है और सोचता है, अब तक जीवन में बहुत मुश्किल काम किए, लेकिन ऐसा कठिन काम आज तक नहीं किया। लेकिन वो बौद्ध भिक्षु तो कह रहे थे कि ध्यान करना बहुत आसान है। अपने मन में इसी उलझन को लिए मोहन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, आपने तो कहा था ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन यह तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन के विचार उठने खत्म ही नहीं हो रहे। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुम्हें विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होते। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर वक्त कई प्रश्न जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे मन में भी कई विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी विचार को चयन नहीं करना है, बस उन्हें देखना है और छोड़ देना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति भी कम हो जाएगी और एक दिन तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मोहन अपने घर आ जाता है और दोबारा ध्यान के लिए बैठ जाता है। इस बार मोहन बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए नियम के अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है और छोड़ देता है। वह कुछ देर तक तो इन विचारों को साक्षी भाव से देखता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में वो सोचने से खुद को नहीं रोक पाता और गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वो तो ध्यान कर रहा था। वो फिर विचारों को देखने का प्रयास करता है, पर इस बार उसके मन में अश्लील और बुरे विचार उठने लगते हैं। मोहन सोचता है, ध्यान जैसी ऐसी पवित्र अवस्था में उसके मन में ऐसे गंदे विचार क्यों उठ रहे हैं? वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और बुरे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता। उसके मन में लगातार ही बस अश्लील और बुरे विचार ही आ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने तक जब मोहन परेशान हो जाता है तो वो ध्यान से उठकर सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इसलिए किसी भी विचार को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस बारे में सोचने से रोकते हैं यह उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास ही व्यर्थ है, और जिन विचारों को तुम बुरे और अश्लील कहते हो यह भी तुम्हारे जीवन का ही एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस चीज को अस्वीकार करते हैं हमारा मन उसी चीज के बारे में ज्यादा रस देने लगता है। इसलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करना। उस चीज को स्वीकारो, तभी तुम इससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम दिन भर काम वासना के ही विचारों में डूबे रहो।
तुम्हें समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, पूरा जीवन नहीं। तुम जीवन के इस पहलू को स्वीकारो और आगे बढ़ो। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा शत्रु है? भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो उन्हीं चीजों का अनुभव करना चाहता है जिसमें इससे आराम मिले, आनंद आए। इसलिए जब भी हम कुछ ऐसी चीज करते हैं जिसमें इससे मजा नहीं आता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो तुम अपनी आदतों को बदलो। आदतों को तुम तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तब होगा जब तुम स्वयं को अनुभव करोगे, ध्यान का अनुभव करोगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ मोहन के सर पर हाथ रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। मोहन बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन वह अब बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया था ध्यान के रूप में। वह समझ गया था कि उसे हर रोज ध्यान में बैठना है, अपने विचारों को चलते रहने देना है, उन्हें पकड़ना नहीं है। समय के साथ वो विचार अपने आप ही गायब हो जाएंगे। साथ ही वह यह भी समझ गया कि कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ विचार ही होता है। इसलिए विचारों का विरोध करना ही व्यर्थ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।